हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो रेलवे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनटीपीसी का फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया है कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा और जो सेकंड टायर जो एग्ज़ाम होगा CBT 2 वो कब से स्टार्ट होंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। आप लोगों ने जो आपके आंसर की आई थी उसमें आपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे, तो मैं बताऊंगा कि मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ समझें और तैयारी अच्छे से ज़ोर शोर से शुरू कर दें। तो चलिए सबसे पहले नोटिस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और जो 2016 की जो कट ऑफ थी आपको वो भी दिखाऊंगा, तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे कट ऑफ को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नोटिस में क्या था। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिस है ये, और ये 5 तारीख को 5/12 को जो है रिलीज़ किया है रेलवे ने। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो बताया है कि जो फर्स्ट स्टेज का जो CBT 1 जो हुआ था वो 7 फेज़ में हुआ था और 28 दिसंबर से और जुलाई 31 तक चला था। बीच में कोरोना की वजह से लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा लंबा खिंच गया था। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें बताया है कि जो CBT 1 है उसका करंटली अंडर प्रोसेस है जो रिज़ल्ट है, और उन्होंने बताया है कि ये पब्लिश कर देंगे जनवरी 15 तक। मतलब उससे पहले अगर वो जो प्रोसेस है उनकी वो कंप्लीट हो जाती है तो 15 जनवरी से पहले भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या है। इसमें उन्होंने बताया है कि सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो CBT 2 है एग्ज़ाम फॉर द कैंडिडेट्स हु गेट शॉर्टलिस्टेड इन CBT 1 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम फरवरी 14 to 18 2022 में। ये होगा फरवरी 14 से 18 तक, यानी कि 5 दिन में जो CBT 2 का एग्ज़ाम होगा। तो उसमें इनका जो एग्ज़ाम है CBT 2 वो अलग अलग लेवल पे होएगा। तो अगर किसी ने मान लो कोई पाँचों लेवल के लिए एलिजिबल है तो क्या वो 5 दिन में 5 एग्ज़ाम देगा? तो हो सकता है मे बी रेलवे करवा दे, क्योंकि जो TCS है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है और वो करवा सकती है एक दिन में काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम। तो देखते हैं उस पर रेलवे क्या क्या बताते हैं। पहले रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो है इसका बताएंगे पेपर 2 का कि कैसे होना है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर कोविड-19 की वजह से कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आ जाती हैं, तो मे बी ये लेट भी हो सकता है। मान लीजिए अगर जैसे फिर से कोरोना केस बढ़ने लगे तो आगे बढ़ सकता है एग्ज़ाम। और उसके बाद वहाँ पे यूपी में और काफ़ी और भी स्टेट्स में इलेक्शन भी हैं, तो उस वजह से अगर इन डेट्स में क्लैश होगा तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा, तो वो उस हिसाब से इन्होंने बोला है कि ये थोड़ा टेंटेटिव है, कुछ फिक्स नहीं है इसमें, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एटलीस्ट एक डेट तो दी स्टूडेंट्स को। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफ़र ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखें और किसी भी चीज़ से बाकी से मिसलीड ना हो, कहीं और कोई और नोटिस देख के या कुछ भी। और ये देखिए, ये आज आया था नोटिस 5/12 को, और ये रेलवे का है। बात कर लेते हैं कि जो CBT 1 का जो रिज़ल्ट आएगा और उसमें जो 2016 का रिज़ल्ट आया था उसकी कट ऑफ में कितना क्या फ़र्क है, हम उस हिसाब से दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पे। और उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स वाले अपने आप को सेफ समझें और क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको जोन वाइज कट ऑफ भी दिखाऊंगा। तो देखिए, 2016 में वैकेंसी जो है वो शुरू में जब फॉर्म निकले थे उस टाइम 18,250 थी, और वो बाद में रिज़ल्ट आते आते और ज्वाइनिंग का टाइम होते होते ये 14,023 रह गई थी। तो इतनी वैकेंसी की लगभग 4,000 वैकेंसी घट गई थी। उस टाइम पे फॉर्म जो है वो 92 लाख बच्चों ने भरे थे, और 2021 में जो है वो 1,25,00,000 बच्चों ने भरे हैं। और वैकेंसी इस बार ओबियसली ज़्यादा हैं, 35,208 हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग डबल से भी ज़्यादा हैं। उसके बाद जो अटेंडेंस है वो 92 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन सिर्फ 55 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और इस बार भी अटेंडेंस ऐसी ही कुछ रही है, 45 to 50% बताई गई है अटेंडेंस। तो आप उस हिसाब से 52-55 लाख बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए थे CBT 1 में। तो पिछली बार जो कंपटीशन था वो आप देख सकते हैं, जो 400 पर सीट था पिछली बार कंपटीशन, वैकेंसीज़ को और जो अटेंडेंस थी उस हिसाब से देखते हुए। और इस बार जो है वो 157 पर सीट है। तो जो कट ऑफ है वो इन सब चीज़ों के पे वेरी करती है कि भाई कितनी वैकेंसी हैं और फॉर्म कितने भरे गए हैं, अटेंडेंस क्या रही है, और कितने बच्चों के जो एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं उनकी एवरेज क्या रही है, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। उस हिसाब से तो लेवल तो नॉर्मल था पिछली बार की तरह ही, इतना कुछ हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल था। और जो एवरेज जो स्टूडेंट्स के मार्क्स बने हैं, रो मार्क्स जो हैं वो 55 to 70 काफ़ी बच्चों के आए हैं इस लाइन में। मतलब 40 to 50% बच्चों के ये मार्क्स हैं, 65 to 70।
तो देखते हैं, चलिए कट ऑफ क्या रही थी। जोन वाइज कट ऑफ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये है 2016 की और ये है 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद है ये कट ऑफ। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो कुछ जोन हैं उनमें कट ऑफ पिछली बार हो सकता है कम गई हो 2016 में, और इस बार ज़्यादा जा सकती है क्योंकि उनमें वैकेंसी कम होंगी और बच्चे जो हैं उन्होंने ज़्यादा ने फॉर्म भरे होंगे। तो उस हिसाब से भी कट ऑफ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे ये है मालदा की, 61 गई थी, 61.87 जनरल की। और अगर मैं आपको दिखाऊं, इस बार जो है वो 66.08 जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी इस बार मालदा जो जोन है उसमें कम है और जो फॉर्म है वो ज़्यादा फिलअप हुए थे। तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है कट ऑफ 2016 के मुकाबले, और कम, काफ़ी जोन में कम भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं शुरू से। जो इलाहाबाद जोन था उसमें जनरल की 77.49 गई थी कट ऑफ, और इस बार देखिए 69.05। तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके आप सबकी कट ऑफ देख सकते हैं। ये जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी की है, एससी की, एसटी की। ईडब्ल्यूएस नहीं था उस टाइम पे। तो इस बार जो स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स हैं और जो रिव्यू वगैरह किए गए थे उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस के भी यहाँ पे दी गई है कट ऑफ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन को आप पॉज करके, और दोनों साल की आप देख सकते हैं, 2016 की भी और 2021 की एक्सपेक्टेड भी। आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा क्योंकि वैकेंसीज़ का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इस पे। जैसे चंडीगढ़ में जो 2016 में काफ़ी कम वैकेंसीज़ थी, तो ये 82.27 गई थी वहाँ की कट ऑफ। और इस बार अगर आप देखें तो 70.39 तक जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। और जो ये कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें आप ये मान के चलिए +3 या -3 हो सकता है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें जिनके मार्क्स इनके आसपास बन रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से हैं। अगर आपके 3-4 नंबर ऊपर, 3-4 नंबर नीचे हैं तो कुछ भी हो सकता है उसमें। अभी जब रिज़ल्ट आएगा वो तो तभी पता चल पाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी ना छोड़ें। तैयारी मेरे हिसाब से जिनके रो मार्क्स आप मान के चलिए अगर 60 तक बन रहे हैं तो आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। आपके नॉर्मलाइजेशन में +10 भी हो सकते हैं, +15 भी हो सकते हैं। वो शिफ्ट के हिसाब से होता है कि आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड थी या कितनी इजी थी। दोस्तों, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस और एग्ज़ाम की वीडियोस लाता रहता हूँ, और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।